नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो नई वैकेंसी निकली है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की, वन क्षेत्र अधिकारी की, तो काफ़ी लोगों को डाउट था इस वैकेंसी से रिलेटेड, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे। तो उन सभी के जो है आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम कब तक आपको देखने को मिलेगा, कितने फेजेस में एग्ज़ाम होता है, फॉर्म किस तरीके से भरना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी चीज़ों पर बात करेंगे डिटेल पर। तो ये जो वैकेंसी है यूकेपीएससी द्वारा निकाली है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, क्या ये फॉर्म अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी फिलअप कर सकते हैं, इस इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो ये जो वैकेंसी रहती है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, जिसको कि शॉर्ट में एफआरओ कहते हैं, तो ये फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की पोस्ट है, काफ़ी अच्छे लेवल की है। ग्रुप बी की पोस्ट है। देखिए, ग्रुप बी की जितनी भी पोस्ट होती हैं, इनमें क्या होता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, तो ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके साथ ही लेवल 8 की पोस्ट है, तो लेवल भी इसमें काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसमें टोटल पोस्ट अगर हम देखें तो 31 पोस्टें हैं। तो देखिए, 31 पोस्टों में से जनरल की कितनी पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनारक्षित अनारक्षित जो होता है वो ओपन कैटेगरी होती है, उसमें कोई भी जो है आ सकता है, मतलब रिजर्वेशन वाला भी आ सकता है या फिर जनरल तो उसमें रहता ही। तो ये रहेगी इसमें टोटल 20 पोस्टें। तो 20 पोस्टों में से 6 पोस्टें आप घटा दें, जो कि रहेंगी उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, और एक पोस्ट अगर आप घटा देते हैं तो रहेगी आपकी अनाथ बच्चों के लिए। मतलब कुल मिला के 7 पोस्ट आपको घटा देनी है 20 में से, जो कि रहेगा आपका 13 पोस्ट है। तो 13 पोस्टें अनरिजर्व्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से अनुसूचित जाति में 7 पोस्टें हैं और 2 पोस्टें उसमें से भी रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। देन इसके बाद आपका अन्य पिछड़ा वर्ग जो है आपका ओबीसी रहता है, जिसमें कि एक ही पोस्ट आपको मिलेगी, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो रहता है आपका, जिसमें कि 3 पोस्टें हैं। तो ये हो गया आपका इस तरीके से विश्लेषण। इसके साथ ही एक पोस्ट आपका जो है पूर्व सैनिक की रहेगी, एक दिव्यांगजन की रहेगी। तो ये डिपेंड करता है वो किस कोटे से जो है आ रहा है। अगर वो अनरिजर्व कोटे से आ रहा है तो एक पोस्ट आपको यहाँ भी कम होते हुए दिखेगी, पूर्व सैनिक का भी सेम। अगर पूर्व सैनिक ओबीसी से होता है तो वो जो है पोस्ट यहाँ से कम हो जाएगी, मतलब जो भी कोटे से वो आएगा वहाँ से वो पोस्ट कम हो जाएगी। जहाँ तक है ये जो पोस्ट रहती है अनारक्षित से ही कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। रिजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स वो लोग अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गया। इसके साथ ही जो आपके फॉरेस्टर हैं, वन दरोगा हो गए, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी लेवल की ये पोस्ट अपने आप में रहती है। और जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग तो इसके लिए अप्लाई करेंगे ही। और इसमें क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें स्नातक जो है मांगा जाता है। स्नातक किस तरीके से रहेगा यहाँ पे आप देख लें। ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेगी और लेवल 8 की पोस्ट है। सैलरी इसमें 1.5 लाख तक आपको दिखेगी। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में लिखा जा रहा है कि वन क्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कम एक विषय में विज्ञान होना चाहिए, या फिर जो आपका इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट रहते हैं आपके में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है 14 सब्जेक्ट दिखेंगे। इन 14 सब्जेक्ट में से कोई भी अगर सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में रहा था तो आप इसके लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि कृषि एग्रीकल्चर हो गया, वनस्पति विज्ञान, आपका साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, और जो आपके इंजीनियरिंग के अलग अलग रहते हैं, जो बीटेक के कैंडिडेट्स होते हैं, पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस, वनस्पति भू विज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स अगर आपका रहा था बीएससी वगैरह, या सांख्यिकी रहा था, या पशु चिकित्सा विज्ञान रहा था, या फिर आपका बॉटनी जूलॉजी कुछ भी अगर रहा था, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको 14 सब्जेक्ट दिखेंगे जो आपके ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, तो आप इसके लिए निश्चिंत अप्लाई कर सकते हैं।
5th पॉइंट रहता है कि अधिमान अहित था। तो ये चीज़ों का फ़ायदा तब होगा सपोज़ किसी के नंबर 60 हैं और आपके भी 60 नंबर है, और अगर आपके पास सपोज़ एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तब आपको इसमें लाभ मिलेगा, वरना इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता जब आपके बराबर नंबर आ जाते हैं। और अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया होता है, तब आपको जो है थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है, वरना इनका कोई खास महत्व नहीं होता। इसके साथ ही कुछ जो है इसमें दिव्यांगजनों के लिए भी पोस्ट हैं, तो एक बार देख लें। दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि है HH/PD, ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना जो भी रहता है। तो यहाँ पे किस तरीके से रहेगा, सभी में एक एक पोस्ट रहेगा, क्योंकि जो है आपका सहायक संरक्षक की भी जो है 3 पोस्ट हैं, लॉगिंग अधिकारी की भी जो है 12 पोस्ट हैं, और वन क्षेत्र अधिकारी की 31 पोस्ट हैं। सभी का सिंगल एग्ज़ाम रहेगा और एक ही एग्ज़ाम से जो है मेरिट निकलेगी, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। उससे पहले एक बार एज लिमिट देख लेते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एज की बात करें तो इसमें मिनिमम जो एज होगी आपकी 21 वर्ष, मैक्सिमम 42 वर्ष तक, और जो एज की काउंटिंग आपकी होगी 1 जुलाई 2025 से होनी है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको अलग से छूट इसमें मिलेगी। तो मिनिमम एज आपने देख ली 42 वर्ष तक, और मैक्सिमम आपकी रहेगी। और एज की छूट आपको पता है 5 साल की छूट मिलती है SC ST OBC को। तो इन सभी कैटेगरी को उत्तराखंड के जितने भी हैं उनके लिए ये रहेगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और OBC के लिए 5 साल, मतलब 42 में अगर आप 5 और जोड़ देंगे तो इतने उम्र तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो एज की आप लोगों को जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा। तो सिलेबस जो रहने वाला है वो आपका सिमिलर है जो आपका पहले सिलेबस रहा था, जिसमें कि आपका 3 फेजेस में एग्ज़ाम रहेगा। पहला आपका प्रीलिम्स होगा, प्रारंभिक परीक्षा, जो कि MCQ बेस्ड रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा रहेगी जो कि लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि 5 एग्ज़ाम आपके होंगे, मतलब 5 सेटों में एग्ज़ाम आपके होंगे। उसके बाद जो है एक इंटरव्यू भी उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा, पहले जो है आपके 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंकों के, 2 घंटे का समय मिलेगा, जो कि रहेगा प्रारंभिक परीक्षा। जिसमें से कि आपको जो कट ऑफ क्लियर करनी है, तो उसमें आपको अभी के हिसाब से मान के चलें तो जो पोस्टें कम हैं, तो कम से कम आपको 100 से अबव स्कोर करना होगा। सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप आराम से अपना प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इसके बाद जो मुख्य परीक्षा रहेगी, इसमें पहला है आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, और जो 2 वैकल्पिक विषय हैं वो आपको चूज़ करने होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में 3 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद जो है इंटरव्यू रहेगा 75 नंबरों का, और सभी का टोटल होके आपका फाइनल रिजल्ट जो है बनेगा। और आगे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। तो जो वैकल्पिक 2 विषय यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो 2 विषय आपको चूज़ करने हैं, तो इनमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से चॉइस मिलेगी, आप अपने हिसाब से इन सब्जेक्टों को चूज़ कर सकते हैं जिनसे कि आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। और इन जो पेयर हैं, इन पेयरों को आपको चूज़ नहीं करना, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मतलब कृषि आप चूज़ नहीं कर सकते, और कृषि अभियंत्रण जो रहता है वो चूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे रसायन शास्त्र हो गया, और रसायन जो आपका इंजीनियरिंग होती है वो आप चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो चूज़ करना है आपको इन 14 में से ऐसे टॉपिकों को चूज़ करना है जो आपके लिए रहेंगे। मतलब जैसे अगर आप साइंस चूज़ कर सकते हैं तो इसके साथ या तो आप फिजिक्स चूज़ कर सकते हैं या बॉटनी चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप साइंस मैथ्स के साथ सांख्यिकी चूज़ कर लें। तो इन पैटर्नों को आपको चूज़ नहीं करना है। इनके अलावा, मतलब इन पैटर्न का मतलब है कि ये 2 जो हैं पेयर में नहीं होने चाहिए, अलग-अलग होने चाहिए, तो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि इन समूहों में से आपका अनुमति नहीं होगी। और सामान्य हिंदी में आपके न्यूनतम 35 अंक होना अनिवार्य है, और आपका जब 35 अंक होंगे तभी आपकी आगे की जो कॉपियां हैं वो चेक होती हैं। और इसमें देखिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए पोस्ट रहती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए है। और इसमें हाइट भी आपकी होनी चाहिए, बिना हाइट के आप इसके लिए नहीं होंगे एलिजिबल। तो हाइट
फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर हम देखें तो हाइट पुरुषों की 163 सेंटीमीटर, महिलाओं की 150 सेंटीमीटर। सामान्य की जो आपकी सीने की नाप होगी वो 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है पुरुषों को, महिलाओं की 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, अगर नहीं है तो सीएससी से बना लेना, तो वो बन जाता है। और इसमें जो हाइट में छूट आपको मिलेगी वो है 152 सेंटीमीटर की और 145 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। इसके साथ ही अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं, गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मिज़ो, नागा और अलग अलग जो रहते हैं, तो इनमें से अगर आते हैं तो इनको छूट मिली जाएगी, क्योंकि देखिए गढ़वाली, कुमाऊनी हर कोई है, उनको आराम से छूट इसमें मिल जाएगी। भले ही आप जनरल से आएँ, ओबीसी से आएँ, ईडब्ल्यूएस से आएँ, तो आपके पास जो है हिल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल दोनों होना चाहिए, तो आपको इसमें क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी हाइट में। ठीक है, तो मिनिमम हाइट आपकी कुछ इस तरीके से रहने वाली। और चीज़ों की बात करें तो क्या रहेगा, आगे देख लेते हैं। तो इसमें आपकी जो आईसाइट होनी चाहिए वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे कलर ब्लाइंड होते हैं। तो एक बार आप अपना कलर ब्लाइंड टेस्ट जो रहता है, जो कॉपी में पढ़ते हैं 1 2 3, उनको करा लेना, उसके बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। ऐसा नहीं कि आपने प्रिपरेशन कर ली, आपका सब कुछ क्लियर हो गया, बाद में आप कलर ब्लाइंडनेस में बाहर हो गए। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। इसमें साफ लिखा जा रहा है कि लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी एफआरओ के लिए किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में सीधी भर्ती में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि कलर ब्लाइंड हो या फिर जिसकी सामान्य दृष्टि 4 डायोप्टर से अधिक दोष हो। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट होता है। लोग जो है हल्के में ले लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको नहीं दिखेंगे नंबर, क्योंकि वो आपसे कॉपी में नंबर पढ़वाएंगे, ऐसे ही गोले गोले होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो गोले गोलों में नंबर छुपे होते हैं, तो वो नंबर आपको पढ़ने होते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सामान्य दृष्टि कितनी होगी, 4 डायोप्टर आपकी होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 2 है, 2.5 है, 3 है या फिर 3.5 है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपकी जो है रनिंग होगी, रनिंग आपकी 25 किलोमीटर की होगी पुरुषों की, महिलाओं की जो है कितनी है, 16 किलोमीटर, तो ये रहने वाली है। और इसमें जो है 4 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, अलग अलग रहेगा। सहायक वन रक्षक के लिए जो है 25 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट भी दिया है, यदि महिला अभ्यर्थी निश्चित समय 4 घंटे में पैदल चलकर 14 किलोमीटर दूरी को पूर्ण कर लेती है किंतु 16 मीटर की दूरी पूर्ण नहीं कर पाती, तो उस महिलाओं को केवल सहायक वन रक्षक के लिए ही मान्य जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप मोटा मोटा मान के चलें कि 16 किलोमीटर फीमेल को दौड़ना है और 25 किलोमीटर मेल्स को दौड़ना है 4 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, एज हमने बता दी, क्या एज आपको देखने को मिलेगी। फॉर्म कैसे भरना है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने में अभी जल्दीबाजी मत करना। काफ़ी लोग फॉर्म गलत भरते हैं, साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरवा लेते हैं, लेकिन साइबर कैफ़े वाला अगर कोई भी ऑप्शन गलत टिक करता है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोच समझ के फॉर्म फिलअप करें। अभी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी हम जो है अपलोड करेंगे, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 फरवरी आपकी रहेगी, तो 19 फरवरी तक आप आराम से अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10-15 दिन का समय आपके पास है, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता दूं तो psc.uk.gov.in की वेबसाइट में भर सकते हैं या फिर ukpsc.in की वेबसाइट में जाके आप अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये कुछ वेबसाइटों का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और फॉर्म की फ़ीस देखें तो 172 रुपीज़ रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग फ़ीस आपको देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही ये कुछ नोटिफिकेशन है। हाँ, एक और चीज़ कि इसका एग्ज़ाम कब रहने वाला है, तो एग्ज़ाम की बात कर लें तो एग्ज़ाम कैलेंडर में इसकी जो है डेट आई है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम डेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 18 मई को जो है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है इसका रहेगा।
सभी पोस्टों का। और ये जो रहेगा आपका वन क्षेत्र अधिकारी, लॉगिंग अधिकारी, तो 18 मई को 2025 में ये निर्धारित है आपका प्रीलिम्स एग्जाम। तो प्रीलिम्स की बात करें तो क्या जनरल टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सभी टॉपिक अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी टॉपिक आपने ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें जो 100 क्वेश्चन आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ के हैं। जैसे कि आपके करंट इवेंट्स रहते हैं, आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स, अलग अलग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के रहेंगे। तो ये सभी बेसिक जो है टॉपिक आपके रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखना है। जो 15th पॉइंट है इसमें पूछा जा रहा है कि जनरल नॉलेज रिलेटेड उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से भी आपको जो है टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सब कुछ आ जाएगा आपका, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, उत्तराखंड से रिलेटेड, नेचर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, स्कीम वगैरह, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स। और यहाँ देन इसके बाद 50 मार्क्स जो आपका रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, जिसमें कि 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो इन सभी की जो है 100 + 50 150 में से आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। तो इसमें आप लोगों को स्कोर जो करना है वो 100 से ज़्यादा का आप टारगेट बना के चलें, तो आप आराम से जो है मेंस में बैठ पाएंगे। तो ये है आपका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट, और ये सभी टॉपिक आपने देख लिए। जो मुख्य परीक्षा का जो अभी सिलेबस है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, कुछ चेंजेस उसमें होंगे, तो उसके बाद ही वो रिलीज़ होगा, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वेबसाइट में अभी नहीं आया है, तो अभी आपको सिर्फ ये लेके चलना है, जिसमें से कि आपको थोड़ा जो फोकस करना है वो उत्तराखंड में करना है। और उत्तराखंड देखिए ज़्यादा डिटेल पर नहीं आती, जो यूकेपीएससी जो पूछता है वो बेसिक उत्तराखंड पूछता है, तो उसके लिए आप मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और परीक्षा वाणी जो बुक आती है उसको देख लें, और करंट अफेयर्स ज़रूर देखें। और इसके साथ ही जो ये बेसिक पार्ट है इनको तो आप वैसे भी अगर आप देखें तो वो आपको कोई भी बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके साथ ही अदर बुकों का प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों का हेल्प अगर आप लेते हैं तो ये आप जनरल स्टडीज़ आराम से कवर अप कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आप हमारे बैच से भी ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें कि हम आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे बैच से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसमें आपको सभी प्रीवियस नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आप जो है इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो कोर्स की हमारी फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 299 है, जो कि आप इनरोल आज से ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और स्टडी नोट्स जो है आपको अवेलेबल होंगे। तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल ना करें। व्हाट्सअप में आप हमें मैसेज करके छोड़ दें और हमारी टीम जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो पूरा हमने डिस्कस कर लिया एफआरओ से रिलेटेड। और जो आपकी अनदर पोस्टें हैं इनमें भी आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी काफ़ी अच्छी लेवल की पोस्ट है, लॉगिंग अधिकारी की भी अच्छी पोस्ट है और वन क्षेत्र अधिकारी की भी पोस्ट ठीक ठाक रहेगी। सभी का एक एग्ज़ाम रहेगा और मेरिट मेरिट के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने की लास्ट तारीख आपकी 19 फरवरी है, और जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 25 फरवरी को आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें लॉगिंग अधिकारी में 12 पोस्टें हैं, और इसमें भी क्वालिफ़िकेशन सेम है और लेवल 10 की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, लेवल 10 की पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन सेम है जो पहले क्वालिफ़िकेशन हमने डिस्कस करी। और सहायक वन रक्षक की पोस्ट जो है ये भी लेवल 10 की है, तो ये पोस्ट जो है लेवल 10 की है, और तीनों पोस्ट इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी ज़रूर करें, और कोई भी अपडेट मिलता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।